सुप्रभात बच्चों। वर्ग 4 के ऑनलाइन क्लास में आज हम रिवीजन क्लास करेंगे। अपनी अपनी डोली की पुस्तिका साथ में रख ले। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 तारों की दुनिया। इस पाठ में हम मुख्य रूप से तारों की दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम आकाश में देखते हैं विभिन्न तरह के तारे टिमटिमाते हैं, तो इस पाठ से हमें तारों की दुनिया के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली है। इस पाठ में एक दादाजी हैं, ध्रुव है, तान्या है, जो दादाजी से विभिन्न तरह के तारों की दुनिया में जानकारी प्राप्त करना चाहती हैं। एक दिन क्या हुआ कि बिजली चले गई और काफी गर्मी थी, तो ये लोग गर्मी से परेशान होकर छत पर गए और वहां खुले छत पर बैठे। जब यह एक जगह बैठे तो इन्होंने आकाश की ओर देखा तो बहुत सारे तारे इन्हें दिख रहे थे, और तारों को देखते देखते इन्हें तारों की दुनिया के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हुई। तो इस पर उन्होंने तरह तरह के प्रश्न दादाजी से पूछे और दादाजी ने इन्हें विभिन्न तरह की जानकारियां दी। तो आइए पहले पाठ के शब्दार्थ को हम देख लेते हैं। शब्दार्थ में पहला है प्राकृतिक। प्राकृतिक का अर्थ होता है कुदरती, ऐसी चीजें जो हमें कुदरत से, भगवान से कुदरत के रूप में मिली है। इस चीज को कोई बना नहीं सकता है, ये खुद प्राकृतिक रूप में बनी हुई होती है। तो प्राकृतिक का अर्थ है कुदरती। झिलमिल, झिलमिल का अर्थ है रह रह कर चमकती रोशनी। हम लोग तारों को देखते हैं, वो एक समान रोशनी से नहीं जलते, कभी लगेगा कम है कभी ज्यादा है, झिलमिल झिलमिल वो करते हैं। तो झिलमिल कहते किसे हैं? जो रह रह कर रोशनी चमकती है। सूना, सूना का अर्थ है सुनसान। बिल्कुल हम लोग बोलते हैं ना, ये सुनसान जगह है, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे कोई नहीं हो, बिल्कुल सुना हो। ज्ञान, ज्ञान का अर्थ है जानकारी, किसी भी चीज की जानकारी, नॉलेज को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्ञान। प्रसन्न, प्रसन्न का अर्थ होता है खुशी। पायलट, पायलट किसे कहते हैं? जो हवाई जहाज चलाता है या फिर हवाई जहाज चलाने वाला। ताप, ताप का अर्थ है गर्मी। ये पाठ में आए कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ। अब आइए हम पाठ को शुरू करते हैं। जब ये लोग छत पे बैठे हुए थे, ध्रुव, तान्या और दादाजी, तो तान्या ने कहा कि एक तो गर्मी है, ऊपर से बिजली नहीं है, चलिए हम छत पे चलते हैं। दादाजी ने कहा छत पे अब अच्छा लग रहा है क्योंकि खुली हवा है और खुला खुला वातावरण है। तो इसके बाद दादाजी बोलते हैं तान्या, यह जो हम आकाश में रोशनी देख रहे हैं वो कैसी रोशनी है? प्राकृतिक रोशनी है। तो ध्रुव पूछता है दादाजी, आसमान में बिजली क्यों नहीं जाती? आसमान की बिजली क्यों नहीं जाती? आकाश में अंधेरा तो किसी न किसी रूप में रोशनी आती है, वो बिजली क्यों नहीं जाती? तो दादाजी और तान्या इस पे ठहाका मार के हंसने लगे। दादाजी ने कहा, बेटा ध्रुव, यही तो चमत्कार है। आकाश की बिजली कभी नहीं जाती है क्योंकि वह कुदरती होती है। तो तान्या ने कहा, देखो तो दादाजी, आसमान में कितने सारे तारे चमक रहे हैं। अब उन लोगों का ध्यान कहाँ गया? आकाश में टिमटिमाते हुए, झिलमिलाते हुए तारों की ओर। ध्रुव ने कहा, वह देखो तान्या, तारा कैसे बार बार झिलमिल झिलमिल कर रहा है, यानी कि रह रह के वो कम तेज रोशनी में जल रहा है। तो तान्या कहती है, और उस तारे को देखो, वो भी जैसे दीपक की तरह बुझने वाला हो, पर बुझता नहीं, फिर से चमकने लगता है, यानी कि रह रह के वो जल रहा है, कम हो रहा है, तेज हो रहा है। तो दादाजी बोलते हैं, क्या तुम लोग इस तारों की दुनिया के बारे में जानते हो? तान्या और ध्रुव से दादाजी प्रश्न करते हैं कि क्या तुम तारों की दुनिया के बारे में जानते हो? तो तान्या भी ने कहा, नहीं दादाजी, नहीं, मुझे तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ध्रुव ने कहा, मुझे भी नहीं। दोनों ने न किया। तो दादाजी कहते, चलो फिर आज तुम्हें मैं बहुत सारी तारों की दुनिया के बारे में जानकारी देता हूँ। तो दोनों बोले, हाँ दादाजी, चलिए, मुझे हम लोगों को बहुत सारी जानकारियां दीजिए। तो दादाजी कहते हैं, बच्चों, ये जो तारे हमें दिख रहे हैं वो क्या है? चमकते हुए सूर्य हैं, सूर्य के ही समान है। तो तान्या इससे आश्चर्य से पूछती, दादाजी, ये तारे सूर्य कैसे हो जाते हैं? सूर्य तो बहुत बड़ा होता है। तो तान्या और तारे बहुत छोटे होते हैं, सूरज तो काफी बड़ा होता है। दोनों बच्चों को
काफी आश्चर्य हुआ कि दादाजी ने तारों को सूर्य क्यों कहा। तो दादाजी कहते हैं, हाँ ये बिल्कुल सच बात है कि तारे जो हैं वो चमकते हुए सूर्य हैं, लेकिन ये तारे जो हैं वो सूर्य हमसे जितनी दूरी पे है उससे भी बहुत अधिक दूरी पर तारे हैं, इसीलिए वो हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। और ये जो तारे हैं हमारे सूर्य से कई गुना दूर हैं, जिसके कारण ये हमें छोटे दिखाई देते हैं। तो ध्रुव और तान्या दोनों को आश्चर्य हुआ। दादाजी ने कहा, हाँ बेटे, हमारा सूर्य पर। अब दादाजी ने हमारे सूर्य की दूरी बताई। हमारा सूर्य ही पृथ्वी से लगभग कितनी दूर है? 14 करोड़ 96 लाख मील दूर है। तारे तो और भी दूर है, इसीलिए वह बहुत छोटे दिखाई देते हैं। तान्या और ध्रुव को इन सारी जानकारियां जैसे जैसे मिल रही थी, वो लोग काफी आश्चर्य से इसे सुन रहे थे। तो इस पे दादाजी कहते हैं, जो तारा पृथ्वी के सबसे पास है उसी का प्रकाश हम तक लगभग 4 वर्षों में पहुंचता है। ऐसे तो तारे लोग बहुत दूर हैं, और जो तारा पृथ्वी से सबसे नजदीक है उसका प्रकाश कितने समय में पहुंचता है? 4 वर्षों में यह प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है। और अभी भी कुछ तारे ऐसे हैं जिनका प्रकाश हम तक अभी तक पृथ्वी पर पहुंचा ही नहीं। तो तान्या बोलती है, और तारों से दादाजी आसमान तो बहुत सुंदर लगता है, और अगर ये तारे नहीं रहेंगे तो आसमान बिल्कुल सूना हो जाएगा, यानी कि सुनसान हो जाएगा, आकाश में कोई भी आकर्षक चीज नहीं दिखेगी। दादाजी कहते हैं, बच्चों इतना ही नहीं, तारों से हमें दिशा और समय का ज्ञान होता है। तारों से क्या होता है? दिशा और समय का ज्ञान होता है। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। दिशा और समय का ज्ञान होता है। और उसके बाद आगे पाठ को हम बढ़ाते हैं, पृष्ठ संख्या 94। अब यहाँ पे ध्रुव तारे की चर्चा की गई है कि ध्रुव तारा क्या होता है। आप सभी जानते हैं ध्रुव तारा क्या होता है। इसके बारे में दादाजी हमें जानकारी दे रहे हैं कि पुराने समय में एक राजा थे, उत्तानपाद। यह राजा थे और उनके पुत्र का नाम था ध्रुव। ध्रुव पर प्रसन्न होकर भगवान ने उसे ध्रुव तारा बना दिया, यानी कि राजा उत्तानपाद के जो पुत्र थे ध्रुव, उन पर भगवान प्रसन्न हुए और इन्हें तारा बना दिया। दादाजी ध्रुव पूछता है, दादाजी क्या आप हमें आसमान में ध्रुव तारा दिखा सकते हैं? तो दादाजी ने कहा, हाँ, जो तारा सबसे तेज चमकता हो। आप भी देखिएगा रात में जो तारा आकाश में सबसे तेज चमकता है वही ध्रुव तारा होता है। और यह ध्रुव तारा जो है पायलट लोग की बहुत मदद करता है उसे दिशा दिखाने में। जब भी पायलट लोग अपने वायुयान को उड़ाते हैं, ध्रुव तारे से उन्हें दिशा का ज्ञान हो जाता है। और भी दादाजी और जानकारियां दे रहे हैं कि बच्चों, ध्रुव तारे की एक ओर जो 7 तारों का समूह दिखाई देता है उसे सप्तर्षि मंडल कहते हैं। 7 तारों का समूह, 7 तारों का समूह, इसे क्या बोलते हैं? सप्तऋषि तारा। सप्तऋषि मंडल कहते हैं। इस मंडल में पूरे 7 तारे होते हैं। तो तान्या इससे पूछती है, एक बात समझ नहीं आती। तो दादाजी ने पूछा, क्या बेटी तान्या, क्या नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें? तो तान्या बोलती है कि तारे तो सफेद दिखाई दे रहे हैं और कुछ तारे नीले, ऐसा क्यों? तो तारे हमें कैसे रंग के दिखते हैं? या तो सफेद रहते हैं तो हल्के नीले रंग के रहते हैं। तो ध्रुव भी कहता है कि यह तो एक बड़ा सवाल है सचमुच। तो इस पर दादाजी ने कहा, बच्चों, तारे सिर्फ सफेद और नीले नहीं होते हैं, यह कई रंगों के होते हैं। लाल, पीले, नीले और भी कई रंग के होते हैं, और रंग से उनके ताप और आकार का पता चलता है। तारों के रंग से किसका पता चलता है?
ताप और आकार का। ये सभी बातों को आप लोग रेखांकित कीजिएगा, इससे प्रश्न बनकर आ सकते हैं। दादाजी कहते हैं लाल रंग का तारा सबसे बड़ा। लाल रंग का तारा, लाल तारा सबसे बड़ा। इसको आप लोग पॉइंट वाइज लिखिएगा तो भी याद हो जाएगा। और उसका ताप, इसका जो ताप है, लाल तारा का ताप सबसे कम। सबसे कम होता है। और नीला और सफेद तारा क्या होता है? सबसे छोटा। नीला और सफेद तारा सबसे छोटा और इसका ताप अधिक। बिल्कुल रिवर्स है, ठीक है। ताप सबसे अधिक। लाल तारा सबसे बड़ा, ताप सबसे कम, लेकिन नीला और सफेद सबसे छोटा और ताप सबसे अधिक। अब एक और नई चीज आई है, आकाशगंगा। आकाशगंगा किसे कहते हैं? बहुत सारे तारों का एक समूह होता है जिसमें असंख्य तारे होते हैं, इसे क्या कहते हैं? आकाशगंगा। इसमें बहुत असंख्य तारे, जिसे गिना नहीं जा सकता है। वैसे ध्रुव कहता है क्या दादाजी तारे भी पृथ्वी और चंद्रमा की तरह चक्कर काटते हैं? तो दादाजी ने कहा हाँ, तारे भी तेज गति से चक्कर काटते हैं। तो तान्या ने कहा तो फिर इनकी आपस में टक्कर क्यों नहीं होती? जब इतने सारे तारे हैं और ये चक्कर भी लगाते हैं तो फिर इनमें टक्कर क्यों नहीं होती? तो दादाजी ने कहा एक दूसरे से ये बहुत दूरी पर चक्कर लगाते हैं। हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है बच्चों, इतने सारे असंख्य तारे हैं, ये चक्कर काटते हैं, फिर भी ये अपनी पूरी दूरी बनाए रखते हैं ताकि एक दूसरे से टकराते भी नहीं है। इसीलिए आपस में टकराते नहीं। क्यों? क्योंकि ये बहुत दूरी पर होते हैं। जैसे आकाश में उड़ते पक्षी एक दूसरे के पास दिखाई देते हैं लेकिन वह एक दूसरे से दूर होते हैं। तो ध्रुव और तान्या ने इन सारी चीजों की जानकारी ली और दादाजी से कहा यह बहुत ही अच्छी दुनिया है, तारों की दुनिया है। दादाजी कहते हैं चलो बच्चों अब अंदर चले, बिजली भी आ गई, दूध पीकर सो जाना, जल्दी उठना है और स्कूल भी जाना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ध्रुव और तान्या ने कुछ ही देर में दादाजी से तारों की दुनिया के बारे में कितनी सारी जानकारियां प्राप्त कर ली। बच्चों इस पाठ में से बहुत सारे प्रश्न बनकर निकल सकते हैं। आप लोग पाठ को ध्यान से पढ़िएगा और गृह कार्य में जो भी प्रश्न भेजा जाएगा उसको बना के अधिक से अधिक बच्चे ग्रुप पे एक्टिव हों और ग्रुप पर सेंड करें। धन्यवाद।